फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है कि जो बीएससी नर्सिंग होता है, मतलब मेडिकल में हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है पूरा टोटल, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, और हमारे कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहले तक ऐसा होता था कि जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते थे वो टोटली इंग्लिश में लिखते थे। बट अब प्रेजेंट टाइम में हुआ ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है वो भी इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज से लिख सकते हैं। बट हमारे कॉलेज में अभी तक हम लोग मतलब इंग्लिश से ही, फर्स्ट ईयर में भी हमने इंग्लिश से ही पढ़ा है, और जो एग्ज़ाम वगैरह हमने दिए हैं सब इंग्लिश में ही लिख के दिए हैं। एंड सेकेंड ईयर में भी इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में ही एग्ज़ाम में लिखते हैं। हमारी जो मैम है, कुछ मैम तो कहती हैं कि आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ टीचर्स हैं वो कहते हैं कि आप जितना हो सके इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश किया करिए। एंड हाँ, जो और कॉलेज हैं, बाकी कॉलेज हैं, उनमें जब एग्ज़ाम कॉपी आती है, मतलब एग्ज़ाम पेपर आता है, तो ऊपर अपन को दिए रहते हैं ना निर्देश, वो उन पेपर्स में ऊपर जो निर्देश दिए रहते हैं उसमें लिखा रहता है कि आप हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारे कुछ टीचर्स कहते हैं कि यूज़ कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं कर सकते, तो वैसे हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ इंग्लिश में ही लिखें, और लिख लेते हैं यार, इतना नहीं है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और उनको लगता है कि अब हमारा एडमिशन होगा, कुछ लोगों के जून में एग्ज़ाम है, कुछ लोगों ने ले लिया है तो उनको डर लगता है कि कैसे पढ़ें। तो देखो, होता ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जैसे ही मतलब फर्स्ट ईयर में ही प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते आपको सब समझ आने लगता है और सब आप कर लेते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती है, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाकी ठीक है, हो जाता है धीरे धीरे करके कवर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि मतलब कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी काफ़ी सारे, बट धीरे धीरे करके सब कुछ आने लगा। और आप अगर हिंदी मीडियम के हैं और फिर आप यहाँ कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ग्रुप स्टडी में ऐसा होता है कि जब हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे देखो ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसकी मीनिंग मुझे नहीं पता होती, और जो मुझे पता होती है सामने वाले को नहीं पता होती। तो जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो ग्रुप स्टडी करने से ये होता है कि किसी ना किसी को तो पता होता है उसकी मीनिंग, और अगर नहीं पता होता तो गूगल वगैरह का यूज़ करो, उससे पढ़ो। फिर हम लोग तो वैसे ग्रुप स्टडी ही करते हैं, जिससे ही हमको प्रॉफिट होता है, वरना अकेले पढ़ने बैठ जाएँ तो 100 जन्म लग जाए इसको तो पढ़ने में। काफ़ी वास्ट सिलेबस है। क्यों तो फ्रेंड्स, हो गया आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम दे के आई हूँ और बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना है बुक्स लेने। मेरे पास बुक्स नहीं है, मतलब आधी हैं आधी नहीं है, तो कल जिसका एग्ज़ाम है उसकी मेरे पास बुक नहीं है, तो बुक लेने जाना है, इसीलिए मैंने अभी तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं करी थी। बाकी आपको लग रहा होगा कि मैंने ये वाइट मतलब कि कुर्ता और उसके साथ दुपट्टा क्यों लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज में स्टार्टिंग से ही यही ड्रेस लगती है कॉलेज में। हालांकि मैम ने बोला था कि आप लोग जो कुर्ता होता है नॉर्मल वाला कुर्ता और एप्रन पहन के आओ, बट फिर हम लोग नहीं जाते, यही यूनिफॉर्म पहन के जाते, क्योंकि फिर ये बेकार चली जाती। तो जब स्टार्टिंग में न्यू आए थे ना, तो पीटीएस से पहले हमको यही यूनिफॉर्म लगती थी। फिर उसके बाद हमने चेंज नहीं किया, हम इसी को पहन के जाते हैं कॉलेज। कंफर्टेबल भी रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल से आओ तो वैसे वो अलग ही स्मेल करती है वो दवाइयों वाली, तो फिर ये वाली पहन के जाते हैं। और अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई